कभी महंगा लहंगा तो कभी प्यारा शरारा। पंजाबी गानों में लड़कियां हमेशा गिफ्ट ही क्यों मांगती रहती हैं? इंडिया में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो एक 700 करोड़ की इंडस्ट्री है। बॉलीवुड की कई घिसी पिटी थीम्स हम पंजाबी गानों में भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि लड़कियों को इंसानों की तरह नहीं पर चीज़ों की तरह देखना, उनका पीछा करना और सेक्सिस्ट व्यवहार करना। लेकिन पंजाबी म्यूजिक ने इस लिस्ट में एक और अनोखी चीज जोड़ दी है, वो है लड़कियों से उनकी फाइनेंशियल एजेंसी छीनना। पैसे उड़ाने और राजा महाराजा जैसे रहने की बातें पंजाबी गानों की एक खासियत बन चुकी है, जो बार बार रिपीट की जाती है। खर्चा करने पर इतना जोर है कि गुची और प्राडा जैसे ब्रांड्स के नाम लिरिक्स में कॉमन नाउन्स की तरह डाल दिए जाते हैं। गोरी चट्टी को मैं बेंटली च काली पराडा खला के देख ले। इस स्टीरियोटाइप का कुछ हिस्सा तो लैटिन म्यूजिक और हिप हॉप से इन्फ्लुएंस्ड है, पर ये स्टीरियोटाइप इस सोच का भी नतीजा है कि पंजाबी लोग तो रईसों की तरह ही रहते हैं। इन गानों का एक आम फॉर्मूला होता है, एक फॉरेन लोकेशन, महंगी गाड़ियां और पैसा पैसा करती लड़कियां। काफी बार इन गानों में लड़कों की आर्थिक स्थिति को इस तरह दर्शाया जाता है कि वो दुनिया की हर नायाब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन लड़कियां, वही चीजें अगर लड़कियों को अच्छी लगती हैं तो वो डिमांडा बन जाती हैं जो लड़कों को पूरी करनी पड़ती हैं। लहंगा नाम के गाने में हम देखते हैं कि एक पॉश फॉरेन लोकेशन पर एक कपल के बीच झगड़ा चल रहा है। पूरे वीडियो में वो लड़की अपने इस बॉयफ्रेंड या पतिदेव या मंगेतर से नाराज होती है क्योंकि वो उसे एक महंगा लहंगा नहीं लेकर देता। और भी ऐसे कई गाने हैं जिनमें लड़कियों का व्यवहार मटीरियलिस्टिक, बहुत भोला और बचकाना दिखाया जाता है, जैसे कि ना गोरिये गाने में हीरो कहता है, सोचो सोचो ना, जब उसकी कुड़ी उसे नए जूते दिलाने की जिद करती है। जैगुआर गाने में सिंगर लड़की पर प्यार के बदले जैगुआर मांगने का इल्जाम लगाता है। और महंगी गाड़ी से याद आया, हम लैम्बोर्गिनी को कैसे भूल सकते हैं। एक खूबसूरत पंजाबी टप्पे को रीमिक्स कर इस गाने में एक लड़की फ्लर्ट करते हुए एक लड़के से उसकी महंगी गाड़ी में चूटा यानी कि झूला लेने की मांग करती है। ज्यादातर इन गानों में लड़की या तो लाचार होती है जिसका ख्याल रखना पड़ता है, या फिर कोई लालची कुड़ी जो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी है। लेकिन फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाएं, जो देश की आबादी का 50% हिस्सा हैं, देश की 85% गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदारी को प्रभावित करती हैं। और अगर गुची और प्राडा जैसी महंगी चीजों की बात करें तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया की $9 बिलियन की लग्जरी मार्केट की बढ़ोतरी करवाने में कमाऊ महिलाएं ही सबसे आगे रहेंगी। तो अगर लग्जरी इकोनॉमी का फ्यूचर लड़कियों के ही हाथ में है तो ये हमारे म्यूजिक वीडियोस में क्यों नहीं दिखाई देता? सिर्फ पंजाबी म्यूजिक ही नहीं है जो लड़कियों की आर्थिक शक्ति को मायने नहीं देता, ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी होता है। रिसर्च में पाया गया है कि घर की बड़ी खरीदारी के मामले में, जैसे कि गाड़ी या जमीन लेते वक्त, काफी कंट्रोल महिलाओं के हाथ में ही होता है। लेकिन इसके बावजूद एड्स में ज्यादातर सिर्फ छोटी मोटी घरेलू वस्तुओं को महिलाओं की ओर टारगेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ पंजाबी गानों का लड़कियों को लाचार दिखाना या फिर उनका मजाक बनाना सेक्सिस्ट और अपमानजनक होने के साथ साथ इंडियन महिलाओं की बढ़ती शक्ति को भी नजरअंदाज करता है। पर कुछ ऐसे गाने भी हैं जो इस छवि को पीछे छोड़ रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग में लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बार बार उसे शॉपिंग ले जाने के लिए कहती है, लेकिन आखिर में वो अपने खुद के कार्ड से पैसे देकर हमें चौंका देती है। इन बयानों का मतलब है कि बदलाव पॉसिबल है। अब वक्त आ गया है कि हमारे म्यूजिक वीडियोस में लड़कियों को वो जो चाहे खरीदने के लिए हम लड़कों पर निर्भर ना बताएं। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि जैस्मिन सैंडलर्स और सुनंदा शर्मा जैसी सिंगर्स अपनी खुद की कमाई और सक्सेस के बारे में गाने बनाएं, क्योंकि लड़कियाँ सब कुछ खुद खरीदने की क्षमता रखती हैं, चाहे फिर वो जूती हो,
या गुची। इस हफ्ते के ओवरथिंकिंग इट में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द स्वॉडल के वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।